योगी सरकार का सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए बढ़ाकर किया 60%। 28 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका सीधा फायदा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कितनी बढ़ेगी सैलरी और इसका फायदा कब से मिलना होगा शुरू। पूरी जानकारी यहां पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि योगी सरकार के द्वारा जो डीए यहां पर 60% बढ़ा करके किया गया है, इसका इफेक्ट यहां पर और फायदा कैसे मिलने जा रहा है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप यहां पर सभी जानकारी अच्छे से यहां पर पता कर सकें। सबसे पहले यहां पर देखा है तो सरकार के द्वारा जो डीए हाइक को लेकर के यहां पर डिसीजन लिया गया है, इसमें कई सारी चीजों को लागू किया जाएगा। सबसे पहली चीज यहां पर है कि महंगाई भत्ता जो है इस बार यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 58% इससे पहले था, इसे बढ़ा करके किया जा रहा है 60%। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें कि 2% की बढ़ोतरी की जा रही है। जो पहले यहां पर डीए आपका सिर्फ 58% था, अब सरकारी कर्मचारियों को उसका फायदा मिलकर 60% होगा। दूसरी चीज यहां पर यह फायदा किसे मिलने जा रहा है, तो यहां पर सभी ध्यान दें, लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 12 लाख यहां पर पेंशनर, यानी कि टोटल 28 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका सीधा सीधा फायदा होगा, जो कार्यरत हैं या रिटायर्ड हैं उनको मिला करके। तीसरी चीज यहां पर ये लागू कब से होने जा रहा है कि यानी कि जो बढ़ी हुई डीए है ये वेतन के साथ यहां पर कब से मिलने वाली है। तो नई जो डीए है ये 1 जनवरी 2026 से यहां पर केंद्र राज्य सरकार के द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है। यानी कि 1 जनवरी 2026 से ये डीए यहां पर स्वीकार किया गया है, वहां से लग करके आपके वेतन में आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सवाल यह है कि इसमें एरियर मिलेगा क्या, और एरियर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो यहां पर देखा जाए तो सरकार ने यह भी कहा है कि जनवरी 2026 से लेकर के अप्रैल 2026 तक का एरियर दिया जाएगा और कर्मचारियों के एरियर जो होंगे उनके पीएफ खाते में जमा कर दिए जाएंगे। दूसरा यहां पर देखा है जो पेंशनर का एरियर होगा उनके पेंशन के खाते में जाएगा, यानी दोनों ही यहां पे कर्मचारियों के जो एरियर होंगे जनवरी से लेकर के अप्रैल तक वो उनके पीएफ खाते में डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो एक चीज और भी है। पांचवा सवाल यहां पर यह है कि बढ़ा हुआ जो पैसा है वो कब से मिलने वाला है। तो यह भी बताया गया है कि मई 2026 से जो बढ़ा हुआ डीए और वेतन है या पेंशन यहां पर है वो सरकारी कर्मचारियों को जुड़ करके मिलना शुरू हो जाएगा उनके वेतन के साथ। तो मई से यहां पर आपको वेतन जो होगा मिलेगा और बाकी अब जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का वो आपके पीएफ खाते में जुड़ जाएगा। टोटल यहां पे देखा है तो जनवरी से आपको लागू हो रहा है। भुगतान की बात करें तो जून 2026 में इसका जो होगा पहला भुगतान किया जाएगा, यानी कि जून की जो सैलरी आपको मिलने वाली है वहां पर ये लागू होगा, मई से यहां पर ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह है कि जो 2% यहां पर आपको यानी 58% से 60% यानी कि 2% की जो बढ़ोतरी हुई है इससे वेतन में यहां पर कितनी वृद्धि होगी। तो यहां पर आपको 3 अलग अलग एग्जांपल से इसको समझाना चाहूंगा। सबसे पहला एग्जांपल, अगर मान लेते हैं आपका जो बेसिक पे है वो 30,000 रुपए है, तो ऐसा यहां पर अगर 30,000 बेसिक पे जिसका है उसका पुराना डीए था 58%, यानी कि टोटल था 17,400 रुपए। अब यहां पर हो जाएगा 2% यहां पर एक्स्ट्रा, यानी कि अब डीए हो जाएगा आपका 60%। 60% डीए जिनको मिल रहा है तो उनकी वेतन बढ़कर के हो जाएगी आपको 18,000, यानी उनको फायदा कितना हो रहा है कि 600 रुपए यहां पर आपको अतिरिक्त मिल रहे थे 2% बढ़ने से। दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे यहां पर कर्मचारी जिनकी बेसिक पे जो होती है वो 50,000 है, अगर बेसिक पे आपकी 50,000 है तो वहां पे 2% का जो डीए बढ़ेगा वो 1,000 रुपए प्रतिमाह यहां पर वृद्धि हो जाएगी। और अगर मान लेते हैं जिनकी बेसिक पे सैलरी जो होती है वो आपको 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए वाले की यहां पर जो होगा वो 2,000 रुपए प्रतिमाह आपको सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर 600, 1,000 या 2,000 रुपए 2% की जो बढ़ोतरी है वो अलग अलग बेसिक पे जो सैलरी है आपकी उस पर निर्धारित होगा, वो डीए उसके साथ जुड़ेगा और उस आधार पर आपको उतना पैसा यहां पर जुड़ करके आपकी सैलरी के साथ मिलना शुरू होगा। पिछले साल यहां पर बात करें कि कितनी बढ़ोतरी हुई थी डीए हाइक को लेकर, कितना किया गया था सरकार की तरफ से, तो जो पहली बढ़ोतरी की गई थी वो अप्रैल 2025 में की गई थी। तब जो डीए था पहले 53% था, उसे बढ़ा करके सरकार ने यहां पर 55% किया था। उसके बाद देखा जाए तो अक्टूबर में फिर से यहां पर डीए बढ़ाया गया था और 55% से बढ़ा करके 58% किया गया है। और तीसरी बार अब यहां पर देखा जाए तो मई 2026 में यहां पर डीए बढ़ाया गया है और 58% से यहां पर आपको 60% कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले एक साल में आपको 53% से 60% यानी कि 7% आपको डीए बढ़ा चुकी है सरकार, और अभी हाल ही में देखा है तो ये 2% बढ़ाया गया है। डीए क्या होता है आपको ये भी थोड़ा सा समझा देते हैं, जो व्यक्ति यहां पर नहीं जानते हैं, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे चलकर के एग्जाम देना चाहते हैं, तो डीए समझ लीजिए क्या है। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि एक महंगाई भत्ता। यह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। डीए जो होता है वो बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में यहां पर जोड़कर दिया जाता है, और जब भी यहां पर महंगाई बढ़ती है तो सरकार के द्वारा समय समय पर उस यहां पर इन्फ्लेशन को एडजस्टेड करके डीए बढ़ाती है और आपको सैलरी या फिर आपके खाते में यहां पर जो भी है जिस तरीके से लागू किया जा रहा है वहां पर आपको दिया जाता है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के यहां पर देखा जाए
जो सैलरी इत्यादि है, कुल आय में आपको बढ़ोतरी होती है। सरकार के आदेश की यहां पे खास बातें जो हैं, यहां पर एक चीज और आप सभी लोग जान लीजिए। सबसे पहली चीज, 1 जनवरी 2026 यहां पे नई दरें लागू हो रही हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट यहां पे बात है कि एरियर यहां पे अलग से दिया जाएगा। तीसरा, यहां पर पीएफ और एनपीएस नियमों के अनुसार राशि जमा की जाएगी। और चौथी बात है कि रिटायर कर्मचारियों को भी इसका यहां पर लाभ मिलेगा। यानी कि योगी सरकार के द्वारा सभी यहां पर 28 लाख कर्मचारियों को इसका सीधा यहां पर फायदा दिया जा रहा है। और आने वाले समय में आपको देखा जाए डियर अलाउंसेस जैसे महंगाई बढ़ेगी उस तरह साथ दिया जाएगा, जब तक कि यहां पर नया वेतनमान आपको लागू नहीं हो जाता है, पहले केंद्र के स्तर पर, उसके बाद राज्य के स्तर पर, तब तक यहां पर राज्य सरकार के द्वारा इस तरीके से डीए आपको बढ़ा करके आपकी सैलरी में महंगाई को लगातार एडजस्ट किया जाता रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के लगातार नई अपडेट जानकारी को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपके योगी सरकार के द्वारा बढ़ाया गया डीए क्या 2% यहां पर आज की महंगाई के हिसाब से काफी है या इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।